चल देख अब मेन आवे जो पुटिंग वैल्यू काची पुटिंग वैल्यू ये भी आई है। एक नंबर में पूछियो, 2 नंबर में पूछियो, 5 नंबर में पूछियो, कहाँ से भी बता सब पूछ दिया हुई। अब देखिए पुटिंग वैल्यू क्या होता है, sin x dx। अच्छा ये पढ़ले बारे कि नहीं पढ़ले बारे? एक का डायरेक्ट फार्मूला पढ़ले बारे कि नहीं पढ़ले? एक का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? माइनस x होगा ना भी? लेकिन अब एगो पुटिंग वैल्यू मार्केट में लॉन्च करले हो। अब यहाँ ध्यान में देखिए कि sin 2x dx आ रहा समझ में कि नहीं? अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। अब बताओ sin x का इंटीग्रेशन पढ़ले बारे कि sin 2x का? sin x का। लेकिन देले है क्या चीज? sin 2x। तब 2x आ गया तो कौन वैल्यू हो गया? पुटिंग वैल्यू। और पहले पुट करना पड़ेगा। तब देखो या मानेंगे लेट, किसको नहीं पता है तुमको? साइन को तो पता है, लेकिन यहाँ x रहता तब मालूम था। यहाँ क्या है? तब जब लेट 2x बराबर t, ठीक है। अब देख यहाँ दोनों तरफ काची करने पर कलन करने पर और समझ में और कलन के का होल है d by dx काची 2x। अरे आवाज सुन रहे हैं? अब बताओ d by dx काची, अरे आवाज खाओ रवि। अब बताओ कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 बराबर बात बताओ dt by dx। अरे आए समझ में? अब बताओ कि dx का वैल्यू निकल रहा है कि dt का? यहाँ क्या है? एकरा से आया आया 2dx बराबर dt। हालांकि कैसे एग्जाम में मत करिए, हम तो पढ़ावे चाहिए तो नंबर काट लियो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे मत दे दिए। अब dx बराबर क्या आता है? dt by 2। अरे अब dx के जगह पर क्या रखोगे? और 2x के जगह पर क्या रखोगे? बारे भाई बात समझ में आवे था? अब बताओ फिर इसको उतारो। sin 2x का चीज। अच्छा ये को बात बताओ, sin को मान ले है का कुछ? काची के मान ले है? तो sin के sin लिख देते हैं और 2x को क्या लिखेंगे? d। और dx के जगह पर क्या लिखोगे? dt by 2। अब आराम से दे, जितना भी नंबर आता है वो कहाँ निकल के चले जाता है? तो नीचे है 2 तो 1/2 है, तो 1/2 कहाँ गया? अब बताओ sin t dt। अब बताओ यहाँ तो कुछ रहा नहीं, एक से के जैसा नहीं हो तो 1/2 sin का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस cos। तो यह क्या लिखी? t। अब बता प्लस या वही लिख दी? नहीं सर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। यस सर। अच्छा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। ए बाबू वीडियो में तने लिख दे देना रे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। अब देखो 1/2 माइनस कर दे बाहर, माइनस 1/2 cos t के जगह पर क्या चीज? 2x प्लस क्या चीज? यहाँ एक आंसर हो गया। अब देखे करा के एक नंबर में एकदम शॉर्ट में कैसे बनी हो, साफ साफ बात। अब देखे करा के कैसे साइन के का होखल है? माइनस x होखल है, लेकिन है कहाँ यार? 2x। अच्छा x के साथ का चीज है? 2। x के साथ का चीज है? तो जो x के साथ जाता है वो कहाँ चल जाता है? बट्टा में। अब 1 माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। अरे हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? चले ना, राम के नाम लो, राम के नाम। अब देखो यहाँ यही बात पर भाइयों बता दे तो माइनस कॉस बोलो माइनस कॉस 5x। अच्छा साइन के क्या होता है? माइनस कॉस माइनस कॉस 5x।
बटे प्लस नहीं सर। अच्छा ये माइनस प्लस है नहीं सर। तो -1 बाई काची cos है 5x प्लस अरे अलग है यस सर। अब देखिए और cos 10x बोल तो भाई cos क्या होता है sin काची अब बटे क्या होगा काची अब प्लस अरे आवत हो कि नहीं आवत हो यस सर। पक्का यस सर। कोनो फराम यस सर। चलो उतारो चल इन तीनों के तौर में बना के दिखाइए खाली अभी बताइए साइन के क्या होता है माइनस क्या लिखे बटे अब बताओ क्या होगा काची प्लस अरे भैया आग लो अब हेकरा देखा बाप रे बाप अच्छा सेक के आवल यस सर। सेक के पक्का यस सर। सेक के क्या होता है tan यस सर। x होता है तो x के जगह पर एक ना लिखेंगे यस सर। क्या होता है 5x प्लस 4 हो गया यस सर। अब बताओ क्या करें अरुण पट्टा लगाता कर दे जब x के साथ है उसको कहाँ लिखेंगे नीचे। बताओ x के साथ कौन है देख रहे भाई भाई 5x के साथ था ना यस सर। तो नीचे लिख दिए यस सर। यह 5 भाई भी नहीं x के साथ यस सर। 4 को क्यों नहीं ले रहे हैं x के साथ नहीं है क्योंकि x के साथ नहीं है। अब प्लस का लिख दे अरे एक और बोल तो भाई e के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है e के पावर x का इंटीग्रेशन अभी जी होता है e के पावर चाहे ऊपर कुत्ता हो को पाइल हो को कुछ हो बाबू रे अब बताओ देखेगा बता देते e के पावर x का क्या फॉर्मूला होता है e के पावर अच्छा e के पावर सुअर हो क्या होता हो e के पावर अरे समझ में आवे था अब देख पूरे हाल यहाँ देख e के पावर x के क्या होता है इंटीग्रेशन 7x प्लस 9 लिख दे अच्छा एक बात बताओ कुछ बुझाई था काची 9 लिखी नीचे काची इसके नीचे केवल काची लिख दे तो बताओ 1 बाई क्या लिख दे e के पावर प्लस बताओ भैया करो आप बताइए आप भी बच गया बाहर बाहर जमुनवा के कहिला कि रहिए हमारा जोरे बताओ 5 बजे भोर में पढ़े होता चल या हो गया चल भाई चल उतार जल्दी चलो देखो ये 2 नंबर वाला में पूछता है और इसको क्या करेंगे पहला बात सबसे बड़ी बात है कि नीचे है क्या बोलो cos स्क्वायर इनटू sin और इसी के रूप में ऊपर वालों को भी चेंज करना है तो इसका रूप में देखिए cos 2 थीटा का कोई फार्मूला होता है cos 2 थीटा का कोई फार्मूला होता है cos स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर के रूप में प्लस हो या माइनस हो क्या होता है cos थीटा का फार्मूला cos 2 थीटा का होता है क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अब देखो इसके जगह पर इसका फल इसी रूप में है ना इसी रूप को ढूंढना है तो हो जाएगा क्या cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x काची समझ में आता अब देखिए हम क्या करना है इफ माइनस में है इनटू में है ठीक है तो क्या करेंगे कि माइनस में ये अलग अलग है कि नहीं है अब लेकिन ये अलग नहीं है ये एक साथ है तो देखो यार ध्यान से cos स्क्वायर x बटे क्या करें देखो आराम से देखो इसके लिए ये दोनों भी है और इसके लिए भी दोनों है ना तो अलग अलग कर देते हैं cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x का चीज हो गया अब बताओ यहाँ प्लस बी की माइनस प्लस कहाँ से यहाँ देख माइनस है माइनस अब क्या होगा sin स्क्वायर x
बटे का लिखे cos square x cos स्क्वायर x इंटू dx बोलो तुमने। yes sir अब देखिए आप cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म, yes sir sin स्क्वायर से sin स्क्वायर खत्म। yes sir अब बचलो का चीज देख 1 बाई sin स्क्वायर x माइनस 1 बाई cos स्क्वायर x बड़ा चके आई के तुम्हें एकरा रखना। yes sir अब एक चीज बताओ, यहाँ से इंटीग्रेशन निकले, देख अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये है भागा में। yes sir अभी इसको तोड़ना पड़ेगा। yes sir बैठना बैठना तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? अब इसलिए इसको तोड़ेंगे, तोड़ के जब तक प्लस और माइनस में नहीं आएगा तब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस में तो आ गया, लेकिन फिर भी बटा में है, तो इसको भी हमको एक करना होगा। ये कब है? तो इसको कब करना होगा? एक। अब बताओ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ ले भाई। का कर ले cosec स्क्वायर x माइनस इसका फॉर्मूला पढ़ ले भाई sec स्क्वायर x। अब बताओ एगो चीज कि बताओ इसको तोड़ने के बाद ई आया, अब यहाँ से ना इंटीग्रेशन निकलेगा? yes sir निकलेगा कंफर्म कि नहीं निकलेगा? निकलेगा सर निकलेगा। अब बताओ इसको अलग अलग करेंगे cosec स्क्वायर x dx हो गया भाई। yes sir आई काची है minus माइनस फिर इंटीग्रेशन yes sir अब sec स्क्वायर x dx yes sir देखो याद था भैया। yes sir अब बताओ cosec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है या नहीं होता? होता है सर। क्या होता है? minus cot x माइनस cot x माइनस sec स्क्वायर की क्या करें? tan x। और बताओ एक अथी तो हेजुआ काची है प्लस यही होलो सलेंसर। ठीक है कोई बहुत वीवीआई है काची वीवीआई। आप देख आराम से करा के। अच्छा एक चीज बताओ कि ऊपर जो है 1 है, आई काची में है भागा में है, जब तक इसको प्लस और माइनस में नहीं करम तब तक ही निकली नहीं। कंफर्म बने? और देखिए अब 1 को हमको क्या करना है कि साइन और कॉस के रूप में ही 1 को चेंज करना है। तो आज तक ले 10th में कहीं पढ़ले है कि साइन और कॉस, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलेगा तो 1 बनेगा? नहीं पढ़ रहे ना? काला आ गए कहाँ से पढ़ लिख रहे प्लस में होता है ना? अरे तो पढ़ने नहीं बने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? अरे इसी रूप में इसका आंसर भी चाहिए। तब बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताओ इसके 1 के जगह पर इसको लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का चीज डीएक्स। आई का कहले है जाने थे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर कह सुन ले। आप देख ध्यान से, अब ये है गुना में, ही काची में है प्लस में है, तो साइन स्क्वायर एक्स ये दोनों के लिए यह है कि नहीं है? आप बताओ साइन स्क्वायर एक्स इंटू का चीज कॉस स्क्वायर भी आई है बड़का बड़का इंपॉर्टेंट बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर का चीज ये बड़का चके आइकेट दे दी है। अब देखिए आराम से, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा पक्का। अब देख आराम से 1 बटे क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटे, अब बताओ dx होगा कि नहीं? अभी भी डायरेक्ट हो सकता है इंटीग्रेशन? नहीं होगा जब तक ले ई प्लस और माइनस में, अभी प्लस में है लेकिन फिर भी भागा में है, तो इसको क्या करना होगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर के क्या होते हैं नंबर ना? सेक स्क्वायर एक्स dx निकाल दे। अब फिर क्या चीज प्लस, बोलो इसका क्या होता है?
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का चीज। अब एक बोल सेक स्क्वायर के का होखल है tan एक्स प्लस कॉसेक का माइनस कॉट एक्स। अब बताओ कि tan एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अलग समझ में? जल्दी उतर। देखो अगला 3 माइनस 2 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एस। ए बाबू ये बड़का बड़का इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। हम लिख के न दी थी, अब ऐसा ही बोल दी थी, ठीक न जानू। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक का हम लोग पढ़े हैं कि गुना और भागा में इंटीग्रेशन जब भी होगा प्लस या तो ये भागा में है ना, तो हमको इसको फ्रैक्शन करके तोड़ के जोड़ के काची में लाना पड़ेगा प्लस या। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा ये बताइए, ये कॉस स्क्वायर एक्स जो है दोनों के लिए है कि नहीं है? तब बताइए 3 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अब बड़का चाक के माइनस। अब बताइए 2 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये बड़ा चाक क्या कर देते ना। आप देखिए ध्यान से, नहीं 12 चाके आई केट देगा बाबू, तो अगर dx खाली देगा तो सोचेगा कि इसके लिए ही केवल है। अब 12 चाके आई केट दे दीजिएगा ना तो समझेगा कि दोनों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पहले अभी तोड़ना है, अब ये इंटीग्रेशन निकल गया, अभी तोड़ना है तो 3 इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब माइनस 2 इंटू साइन एक्स बटे, अच्छा 10th में पढ़ले होगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है कि साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स होता है? हमको यहाँ काची चाहिए कॉस एक्स, तो ये 2 गो कॉस एक्स है, तो एगो है जा आ एगो बता सवा भी आ गया कि नहीं? बता सा। अच्छा क्लियर है कि नहीं? अब बताओ बाबू, 10th में पढ़ले बारे कि 3 गुने 1 बटे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू साइन बटे कॉस का क्या होता है? tan एक्स इंटू 1 बटे कॉस का क्या होता है? सेक एक्स। और 12 चाके आई केट लगाना जरूरी है हमको। अब बताओ बाबू, इसको क्या करेंगे हम? 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan एक्स इंटू सेक एक्स dx हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अब प्लस माइनस में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो अब हम चलते हैं दूसरे दुनिया में। अब देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं। अब देखिए, आज जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइएगा ना, तो जिंदगी में आपका तरक्की हो जाएगा। कॉस एक्स माइनस dx का चीज dx माइनस 2 tan इंटीग्रेशन सेक एक्स का चीज dx। अच्छा ये तो लिख लिए हम, दिखाई दे रहा है ना? अब बताइए यहाँ इंटीग्रेशन है तो दोनों को अलग अलग कर दिए, ठीक? तो ये बताइएगा कि इसमें नंबर का इंटीग्रेशन होता है? नहीं सर। नंबर कहाँ चल जाता है? बाहर। तो आप देखिए 3 हो गया। यस सर। सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। यस सर। अब बताइएगा माइनस, यहाँ से क्या हटा दे? 2 क्या हो जाएगा बाबू? tan एक्स इंटू एक्स का चीज। अब बताना 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का होता है कि नहीं होता है? काची होता है? tan एक्स। अब माइनस 2 इंटू इसका कोई होता है? क्या होता है? सेक एक्स। बारे भैया बाय, अभी तो लगा था कि तोहन के साफ गर्दा का उड़ा दे बहुत सारे
प्लस देखिए अब इससे पता चला होगा कि यहाँ फार्मूला के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर सकते हैं? दिस इज द जल्दी उतारो। देखो 2 नंबर के इंटीग्रेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, ये 2 नंबर में पूछेगा। कौन नंबर में? 2 नंबर। ए जामुन देखो ये कौन नंबर में पूछेगा? 2 नंबर। अब बतासवा बड़ा खुश बा। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा। गुणनखंड आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 10th में पढ़े थे आप लोग। अब देखिए ध्यान से, लेकिन हम एक चीज सबसे बड़ा अच्छा चीज जानते हैं कि इंटीग्रेशन कभी भी गुणा और भागा में नहीं होता है। मेरा लक्ष्य एक चीज है कि x माइनस 1 को क्या कर देना, जब तक कि हटेगा नहीं तब तक इंटीग्रेशन क्या पता सा सही है ना। अब देखो ध्यान से, तो हमको इसको हटाने के लिए इसको फ्रैक्शन करना पड़ेगा। फ्रैक्शन मतलब भोजपुरी में तोड़े पड़ेगा। ठीक है ना। आप देखिए तो 2 गो 4 गो है तो 2 गो एक जगह 2 गो अभी दोनों में कॉमन लेना। तो कॉमन कौन लेता है? जो सबसे छोटा हो। ये दोनों में छोटा कौन है? तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो बताइए एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर ले लिया, क्या बचा? एक्स और माइनस 1। बता बाबू यहाँ क्या कॉमन होगा? प्लस एक्स माइनस 1। अब बटे बोलो एक्स माइनस 1 आगे समझ में? मेरा लक्ष्य क्या है? एक्स माइनस 1 को। अब बताइएगा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर ये दोनों बराबर है ना। देखिएगा ये दोनों अगर सेम रहा तब आपका गुणनखंड सफल। अब बताइएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। आई दोनों में से कौन? एगो बटे आ रहा है। आए रे दादा गलाओ कट गया। बतासा ये लक्ष्य तो पूरा हो गया और सपना पूरा हो गया आज। आप बताओ। हाँ सर कही तरे काची यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है। अब इंटीग्रेशन निकालना है। क्या कैसे इंटीग्रेशन निकाल? इसके पहले हम इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। हमको मेरा एक ही मकसद था, गुणा या भाग में नहीं हटना। इसको x माइनस 1 को क्या कर देना, हट गया। अब इंटीग्रेशन निकलेगा। यस सर। अब निकालिए एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का चीज dx होगा कि नहीं होगा? अच्छा कमरावा में आवाज चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर देखिए 2 को है तो 2 को इंटीग्रेशन लगेगा। तो एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन dx। अब इसका होता है क्या? x के पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। फार्मूला तो पता है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ देते हैं और जो जोड़ते हैं वही नीचे। अब बताइए 1 का क्या होता है? x। अब बताइए x के पावर 2 1 बटे प्लस प्लस। अब c जो है इंटीग्रेशन के चुनाव चिन्ह ये रहना जरूरी है। जितना जल्दी एकरा के उतारा से जल्दी। फिर 2 नंबर वाला है। अब क्या होगा कि रूट अंडर x प्लस 1 बाई रूट अंडर x का चीज होल स्क्वायर dx। ये 2 नंबर का है। 2 नंबर ये बता देते जितना पढ़ावे के खाली सीख जो तू पास हो जाए, ब्याह शादी हो जाता हो। आने का अब बिना इंटर के नहीं खोजे कोनो। अब देखिए ये गुना में है कि भाग में है? हमने क्या बोला? कभी भी इंटीग्रेशन तभी निकलेगा वो जोड़ में है या घटाव में है। अगर वो गुना में रहा चाहे भाग में रहा तो इंटीग्रेशन उस गुना भाग को तोड़ के काची में करना पड़ेगा, प्लस या। अब देख रहे बता सवा का कही था कि जोड़ में है, जोड़ में है, जोड़ में है।
हम देख भागा में क्या होता है। अरे स्क्वायर है तो गुना में ना है हो। अरे हफ्ता ए स्क्वायर हुआ तो ए गुने ए ना होगा कि ए भागा ए होगा। अरे साफ बिगल बारह सौ तो इनके। अब इसको गुना में है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होलर स्क्वायर। फार्मूला याद है काची, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए कौन है ई और बी कौन है ई 1/√x। अकाची अरे ज्यादा हार्ड है रे। अब इससे ही कट गया, ई रूट से ई रूट खत्म, इहो रूट से इहो रूट खत्म। अच्छा बताओ एगो भाई x प्लस क्या बचा, अब बतासवा कहते 1/, प्लस क्या हो जाएगा 2। काची आह दादा हाय देखो यो फिर बच गलो बटा में। अब देखो ध्यान से, अब इसको जोड़ में हो गया। हमको तो इसका डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, क्या होता है log x। जमुनवा log x। अब इसको अलग अलग कीजिए, कहता है तब बताइए x dx हो गया प्लस 1/x dx प्लस। एक चीज याद रख, ई अगर नहीं करोगे तो नंबर नहीं देगा। ऐसा ही ओकर औकात 2 नंबर के है, तनिको मिस्टेक करबे तो औकात घटा के 1 पर कर दियो, से अच्छा ऑब्जेक्टिव न दे देती है का रे। अब बताइएगा ध्यान से, अगर इसका पावर कितना है तब बताइए x के पावर 1 + 1 होगा कि नहीं होगा। अब बटे ई वाला माथवा पर से फेंक द नीचावा 1 + अगले अब प्लस 1/x का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, log mod x। अब 2 के क्या होता है 2x हो गया। अब देखिए यहाँ इसका मजाल, x के पावर 1 + क्या होगा x² बटे अब प्लस log mod x अब प्लस 2x प्लस c। अब एगो चीज ध्यान में रख ए जामुन, देख ध्यान से, अगर किसी हालत में अगर फार्मूला नहीं याद रहा इंटीग्रेशन का या डिफरेंशिएशन का या टिर्गो का, भगवान के भाई भी आके तो इनके नहीं पढ़ा सकता। ये तो याद करना है डबल आर बात सही है ना। चल उतार जल्दी।